आज के लेक्चर में जो अपनी विविध प्रश्नावली चल रही थी 5, उसका जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसको डिस्कस करेंगे। और उसमें देखो आपको क्या दिया है कि यदि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 3n² + 5/2 हो तो इसका 25वां पद आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो इसको अपन सॉल्व कर रहे हैं और ये चीज मैंने आपको लिखवाई थी कि यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल आपको दिया गया हो, क्या बोल रहा हूं, समांतर श्रेणी की n पदों का योगफल Sn दिया गया हो, तब इसका nवां पद क्या होता है, और वो होता है an = Sn - 1 होता है। यहां पे देखो आपको nवां पद तो कौन सा पूछ लिया, 25वां पद पूछा है, तो n की जगह पर तो क्या रखना है, 25 रखना है। तो a25 = ये है आपके पास में s, n की वैल्यू आपके पास में 25 माइनस ये आ गया s, और 25 में से 1 कम करोगे तो आपके पास में आएगा 24 आएगा। अच्छा, जो n पदों का योगफल है Sn, वो आपके पास में होता है n/2 a + bn। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला होता है और एक होता है n/2 2a + n-1 into में। ठीक है ना, ये दोनों ही क्या है, Sn के फॉर्मूले हैं। और जो Sn है n पदों का योगफल है वो इस रूप में आपको दिया गया है। तो यहाँ पे आपको 25 यानी कि S 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो S 25 अपने को ज्ञात करना है, तो H 25 क्या होगा, n पदों का योगफल आपको दिया गया है और वो है 3। और एक काम तो ऐसे नहीं लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ऐसे है आपके पास में 3n² / 2 + 5n/2। S 25 की वैल्यू ज्ञात करनी है आपको, तो वो क्या होगा, 3n के स्थान पे क्या रखूं, 25, तो आएगा 25 का स्क्वायर / 2 प्लस ये आएगा 5 इनटू में n की वैल्यू 25/2। सोल्व करोगे तो 25 का स्क्वायर होता है आपके पास में 625, तो आ गया 3 इनटू में 625/2 प्लस, और 25 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपके पास में 125/2 आएगा। 625 का 3 गुना करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना तो आएगा 5 के 15, 3 दूनी 6 और 1 7, हासिल 18 करीब 18 यानी 1875। यानी आ गया आपके पास में 1875/2 प्लस 125/2। एलसीएम कितना आएगा आपके पास में, 2 आएगा, और ये आएगा 1875 प्लस 125। इन दोनों को ऐड करोगे तो आएगा आपके पास में 0, 7 और 2 9 और 1 0, 8 और 9 और 1 0, और 1 + 1, यानी आपके पास में आ गया 2000/2। सोल्व करोगे इसे तो आएगा आपके पास में 1000, यानी कि S 25 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में 1000 माइनस S 24 का मान निकालना है। तो यहाँ देखो, जैसे S 25 की वैल्यू ज्ञात की है वैसे ही S 24 का मान ज्ञात करोगे, तो जहां जहां n है वहां आप क्या रखोगे, 24 रखोगे, तो आएगा 3 इनटू में 24 का स्क्वायर / 2 प्लस 5, और ये आ गया आपके पास में n की जगह 24/2। 24 का स्क्वायर होता है आपके पास में 576। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास में 3 इनटू में 576 प्लस 24 इनटू में 5 होता है 120, और ये पॉइंट में चल रहा है 2
576 का 3 गुणा 3 से मल्टीप्लाई करोगे जाएगा आपके पास में 18, 7 21 और 22 2 और 15 और 2 17, यानी आ गया आपके पास में 1728 बटे में 2 प्लस 120 बटे में 2। यहाँ से एलसीएम आएगा आपके पास में 2, क्या आएगा आपके पास में 1728 प्लस 120, ऐड करोगे इसको क्या आएगा आपके पास में 8, 2 प्लस 2 हो गया 4 और 7 प्लस 1 हो गया 8 और 1, ये आ गया आपके पास में 1848। इसमें 2 का भाग लगाओगे तो ये आएगा आपके पास में 9, 2 और 4, ये आपके पास में आ गया 924। ये किसकी वैल्यू है आपके पास में S24 की वैल्यू। तो S24 कितना आपके पास में 924, ये आ गया आपके पास में 924। 1000 में से 924 घटाओगे आप तो 10 में से 4 गया 6 बचा, हासिल 1, 10 में से 3 गया कितना बच गया 6 बच गया, और 10 में से 10 0, यानी कि 825 की वैल्यू, यानी इसका जो 25वां पद है उसका मान कितना आ गया आपके पास में 76 आ गया। तो ये हो गया आपका 25वां पद, और 25वां पद का मान हो गया आपके पास में 76। अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आसानी से सोल्व हो जाएगा, और बार बार क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहो आप। विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 15 है, और क्वेश्चन नंबर जो 15 है अच्छा क्वेश्चन है, समझने लायक क्वेश्चन है। देखना इसमें क्या किया हुआ आपको कि एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गया है, यानी कि जो मकान है वो मकान एक पंक्ति में रखे गए हैं और उनको मकानों को संख्या 1 से लेके 49 तक अंकित किए गए हैं। ये पहला मकान, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और इस पंक्ति में इस प्रकार से रखे गए हैं। दर्शाइए कि एक मान ऐसा है कि x से अंकित मान से पहले और बाद वाले मकानों की संख्याओं का योग उसके बाद आने वाले मकानों की संख्या के योग के बराबर है, तो फिर x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ देखो इस क्वेश्चन को अपन समझते हैं कि इसमें दिया क्या गया है अपने को। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो फिर इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। जैसे मान लो ये मकान दिए गए हैं 1 2 3 4 5 और इस प्रकार से चल रही है मकान, और कहाँ तक चल रहे हैं 49 तक, ठीक है। यानी कि पहला मकान, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, फिर छठा, सातवां, आठवां, नौवां, और लास्ट मकान है आपका 49। 1 से लेकर 49 तक अंकित कर दी। अब ये बोल रहा है कि दर्शाइए कि एक मान ऐसा है कि x से अंकित मान, यानी कि इन संख्याओं में जो संख्या अंकित की गई है उनमें एक जो मान है वो है x, ठीक है। क्या मान है आपके पास में, यानी कि ये मकान है आपके पास में x मकान मान लिया है। तो इस मकान से पहले, यानी कि इस मकान से जितने भी पहले वाले मकान हैं उन मकानों की संख्याओं का योग इस x मान वाले जो मकान की संख्या है उसके बाद वाली जो संख्याओं का योग है वो दोनों क्या है बराबर। देखो एक बार अपन समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे मान लो केवल मैं समझा रहा हूं, उसको होता नहीं है एक्चुअल में 1 2 3 4 और 5, ये आपके पास में 5 मकानों की संख्याएं हैं। जो मकान 3 है, मकान 3 यहाँ पे x है, ठीक है। इस मकान 3 से पहले वाले मकान कितने 1 और 2 है, तो 1 प्लस 2 का जो योग होगा वो किसके इक्वल होगा, जो मकान x या 3 है इसके बाद वाली जो संख्याएं हैं उनके योग के बराबर होगा, ये कहना चाहता है। तो फिर देखो इसको क्या लिखेंगे, ये जैसे मान लो पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, अगर 1 और 2 मकानों का योग, यानी इसको s से दर्शाऊंगा तो कितने पदों का योग हो गया, 2 पदों का योग हो गया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं s2। फिर 4 और 5 जो मकानों की संख्याओं का योग है, यानी कि 1 2 3 4 5, ये आपके पास में है।
तो अगर 4 और 5 मकानों की संख्याओं का योग ज्ञात करना है तो टोटल मकानों की संख्याओं का योग तो क्या आएगा S5। उसमें से अगर मैं इन 3 मकानों की संख्याओं का योग घटा देता हूं तो क्या बचेगा आपके पास में, ये आएगा 4 + 5। तो ये चीज अपने को समझ में आनी चाहिए। अगर ये चीज ऐसे समझ में आ गई तो फिर इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब देखो आपके पास में यहाँ पे S2 यानी कि जो x मकान है उससे पहले वाला मकान यानी एक कम, तो ये क्या हो जाएगा x - 1 होगा। और इससे बाद वाले मकान को क्या लिख सकते हैं x + 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखना अपने को क्या ज्ञात करना है, S2 ज्ञात करना है, यानी कि x, ये x था अपना, x से पहले वाले मकान, तो इसको मैं लिख सकता हूँ S x - 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 3 से पहले 1 और 2 था, यहाँ पे x से पहले क्या है x - 1 पद है, उनका योग, s का मतलब उनका योग हो गया। फिर ये किसके इक्वल होगा, क्योंकि x से पहले वाले मकानों की संख्याओं का योग, और वो किसके इक्वल होगा बाद वाली, तो ये बाद वाली है। तो ये बाद वाली कैसे निकालोगे, 4 और 5 का योग कैसे याद करोगे, टोटल संख्या कितनी है अपने पास में 1 से लेके 49 तक, तो ये क्या होगा S 49 माइनस, यानी कि टोटल में से अगर मैं ये संख्या घटा दूं, यानी इस संख्याओं का योग घटा दूं, तो फिर ये संख्या बचेगी अपने पास में, क्योंकि यही तो चाहिए था अपने पास में। इसमें से अगर मैं Sx का मान घटा दूं तो फिर अपने पास में ये जो संख्या, जो मकान x है उससे पहले वाले मकानों की संख्याओं का योग तथा बाद वाली मकानों की संख्या के योग के क्या होगा बराबर होगा। ये अपने को यहाँ पे समझना था। अब देखो जो S है, Sn का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 और ये होता है a + n, यहाँ पे अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे S जो है वो x - 1 एक पद है इसमें, तो n की जगह क्या आएगा आपके पास में x - 1/2। फिर पहला पद, और पहला पद क्या आपके पास में 1 है, तो आ गया 1 प्लस लास्ट पद, तो लास्ट पद क्या आएगा इसमें x - 1 ही आएगा, यहां से लेके और यहां तक ज्ञात कर रहे हैं, तो लास्ट पद क्या आएगा x - 1 आएगा, तो आ गया x - 1। फिर है इज इक्वल टू S 49, तो क्या आएगा आपके पास में n की जगह 49/2 और a, तो a तो यही रहेगा टोटल में 1 से लेके 49 तक है, तो a का मान 1 प्लस लास्ट पद क्या है इसमें 49, तो आ गया 49। फिर माइनस Sx, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे x है, तो आ गया x/2, यानी कि अब की बात यहां से लेके और यहां तक आपको याद करना है। पहला पद क्या है इसमें भी पहला पद 1 ही है, प्लस लास्ट पद क्या है यहाँ पे आपकी बात x है, तो क्या आ गया आपके पास में x आ गया। अब देखो यहां से इसको सोल्व करोगे आप, तो ये 1 से 1 हो गया कैंसिल, ये आ गया आपके पास में x - 1 और इनटू में आ गया x बट्टे में क्या आपके पास में 2, ये इज इक्वल टू है, ये होगा 49/2 और 49 प्लस 1 हो गया आपके पास में 50 माइनस, ये आपके पास में है x/2, या फिर इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा आपके पास में x माइनस बाहर है तो प्लस में क्या बनेगा माइनस x², x को मान अंदर लेके गया बट्टे में 2। अब देखो सारों में 2 है नीचे में, तो इसको अपन काट सकते हैं, कैंसिल हो गया। यहाँ से इसको पुनः सोल्व करोगे तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा x² माइनस x इज इक्वल टू, यह आएगा आपके पास में 49 इनटू में 50 माइनस, सॉरी यहाँ पे देखो अपन ने माइनस पहले बाहर दिया प्लस पर, ठीक है। अब खोल दोगे आप इसको
आएगा आपके पास में x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से देखो माइनस का x और माइनस का x, क्योंकि इस साइड में आएगा तो प्लस का बनेगा, ये कैंसिल हो गया आपके पास में। x स्क्वायर को इस साइड लेके आओगे, x स्क्वायर तो पहले से ही ये x स्क्वायर इस साइड में आएगा तो प्लस का x स्क्वायर इज इक्वल टू 49 into में 50। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या हो गया आपके पास में 2x स्क्वायर हो, क्या हो गया 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 49 into में 50। ठीक है, यहाँ से 49 into 50 को मल्टीप्लाई करोगे तो 49 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 9 पंचों 45, 4 5 20 और 4 24, यानी 2450। और ये किसके इक्वल है 2x के इक्वल है। x स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करोगे आप तो आएगा आपके पास में 2450 बटे में तो 2 का भाग लगाओगे इसमें तो आएगा 1 2 और ये आएगा 2 और बच गया 5, यानी 1225, यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया आपके पास में 1225। x की वैल्यू ज्ञात करोगे तो इसका रूट याद करोगे और वो होगा 1225 का रूट। x इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास में 35 है, जब रूट निकालोगे माइनस और प्लस में आएगा, लेकिन अपने को तो यहाँ पर मकानों की संख्या प्लस में रखनी। ठीक है, क्योंकि प्राकृत संख्याएं हैं और प्राकृत संख्याओं में नेगेटिव संख्या नहीं होती, तो x का मान क्या होगा 35 होगा। यानी कि जो मकान की जो संख्या है 35, तो 35 से कम, यानी इसका मतलब ये हो गया 35 जो मकान की संख्या है उससे पहले वाला मकान क्या होगा 34, यानी कि 1 2 3 और 34, और इधर है 36 और ये हो गया 49, यानी कि 1 से लेके 34 तक के मकानों की संख्याओं का योग वो किसके इक्वल होगा 36 से 49 तक की मकानों की संख्या के योग के बराबर होगा। यही ये क्वेश्चन कहना चाहता है। को कंप्लीट करने के बाद में अपने जो विविध प्रश्नावली वो कंप्लीट होती है। आज तक अपने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उन क्वेश्चनों को आप सारों को सोल्व करने की प्रैक्टिस करोगे, बार-बार उन क्वेश्चनों को सोल्व करोगे। उसके बाद में जो एग्जांपल्स हैं उन एग्जांपल्स को आप निकालोगे और निकालने के बाद में अगर आपको प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो आपको मैं खुद सोल्व करवाऊंगा, या जो भी एग्जांपल्स आपको हार्ड लगते हैं उन एग्जांपलों को मैं खुद करवा दूंगा। यानी 2 4 5 एग्जांपल होंगे मुश्किल से जो हार्ड आपको लगेंगे, तो उन एग्जांपल्स को अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। लेकिन बाकी जो भी एग्जांपल्स हैं वो आपकी एक्सरसाइज से जो क्वेश्चन रिलेटेड है उन्हीं से रिलेटेड एग्जांपल्स हैं, उनको आप खुद सोल्व करोगे। ठीक है, तो वीडियो को देखते रहिए, बार-बार इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहिए, घर पे रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।